साइबर थ्रेट्स एंड साइबर सिक्योरिटी आपके सिलेबस में अलग से दिया है, ठीक है, तो पता होना चाहिए क्या क्या डिफरेंस है। आज साइबर थ्रेट्स करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं साइबर सिक्योरिटी का आज थोड़ा सा स्टार्ट कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको एक्स्ट्रा चीजें करवा दूंगा। क्रिप्टोग्राफी का आपने नाम सुना होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्ड सुना होगा, इतना इस पे इतनी न्यूज रहती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आपके क्रिप्टो करेंसीज ये सब करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा। फिर हमारा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में 2 क्लासेस में खत्म कर दूंगा, ठीक है, वर्ड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट यही 3 का बताना है मेजरली, पर उनका जो डिजाइन होता है सेम सा ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस अलग अलग टास्क होता है, एक्सेल अलग सा होता है बस, ठीक है। और फिर लास्ट आपका ई गवर्नेंस और MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ऑनलाइन सबको आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है आवाज, स्क्रीन क्लियर दिख रही है, एक बार रिप्लाई कर दो। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइबर थ्रेट, ठीक है, तो साइबर थ्रेट क्या होता है? साइबर थ्रेट होता है कोई भी मलिशियस एक्टिविटी, मलिशियस एक्टिविटी का मतलब है कुछ भी, मतलब बिना आपकी अवेयरनेस के हो रही है, ठीक है, बिना आपके मतलब नजर में आए ये सब हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, अगर जिसका मोटो क्या होता है कि या तो डैमेज पहुंचाना है आपको, ठीक है, या तो क्या है, डैमेज पहुंचाना है, ठीक है, क्लियर। अब डैमेज वो फिजिकल नहीं है, मतलब आपकी इमेज खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डैमेज पहुंचाना है, या आपके कुछ चोरी करना है, पैसे वैसे ही होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर आपकी प्राइवेसी है, फोटोज है, वीडियोज है, ठीक है, वो सब, या फिर डिसरप्ट योर कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा, ठीक है। ये आज की डेट में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, सबसे बड़ा थ्रेट है साइबर थ्रेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि हम जब हम हमारी किसी नेशन के साथ टेंशन चली है, हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ, ठीक है, जैसे पाकिस्तान है, से चाइना है, तो आपने देखा होगा कि ये वाले सर्वर डाउन हो गया, ये वाली न्यूक्लियर प्लांट की वेबसाइट पे हैकिंग की अटेम्प्ट हुआ, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा ट्विटर ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, अकाउंट हैक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सब किस में आता है? साइबर थ्रेट में, क्योंकि मॉडर्न टाइम में, जैसे मुकेश अंबानी ने बोला था कि जैसे तेल की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो उन्होंने एक वर्ड बोला था कि डेटा इज द न्यू ऑयल, कि जो डेटा है वो नया सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या बोलते, क्या है, रिसोर्स है आज की डेट में, ठीक है। आपके पास डेटा है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, डेटा पे स्टडी करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप इलेक्शन से लेकर हर चीज बदल सकते हो, है कि नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे चाइनीज एप्स ये सब बैन हुई थी कि नहीं, क्यों? क्योंकि जो उनकी एप्स हम इंस्टॉल कर रहे थे तो हमारा हर चीज पे उनका एक्सेस मिल रहा था उन लोगों को, आगे समझ, ठीक है, क्लियर। तो साइबर थ्रेट्स कैन बी इंटेंशनल एंड हार्मफुल। नेक्स्ट है, दे टारगेट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स है कोई भी, इंटरनेट से कुछ भी जुड़ा है, नेटवर्क से कुछ भी जुड़ा है, हर चीज पे मतलब अटैक हो सकता है, ठीक है, हर चीज क्या है, वल्नरेबल है, क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है, वल्नरेबल है, हर एक चीज वो वल्नरेबल है, ठीक है। तो साइबर थ्रेट क्या करेंगे, डेटा पे टारगेट करते हैं, आपकी प्राइवेसी पे अटैक करते हैं, और आपकी जो सिस्टम की सिक्योरिटी है उस पर भी अटैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता है जैसे बिजली का ग्रिड होता है, अलग अलग जगह पे बिजली जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तो वो कंट्रोल हो रहा है, सोचो अगर उसको ही हैक कर दिया जाए तो सोचो कितना डैमेज पहुंच सकता है। ये तो छोटा सा एग्जांपल है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट ये सब का डेटा किसी कंपनी के पास है, उन्होंने गलती से कुछ लूप होल निकाल लिया, ठीक है, और ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाए, सोचो कितना कितना बड़ा थ्रेट है ये भी, जो होता है बहुत, ठीक है, आज की डेट में ये सब बहुत हो रहे हैं, ठीक है। साइबर थेफ्ट वगैरह ये सेम सी टर्म में किसके अंडर आएगा, आपके साइबर थ्रेट के अंडर आता है, ठीक है, क्लियर। तो इस सब में क्या होता है, एक मिनट, ठीक है, तो साइबर थ्रेट क्या है, अटैक ऑन योर डेटा सिस्टम और नेटवर्क, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ गया, साइबर थ्रेट इंपॉर्टेंट क्यों है, जो मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत ही सेंसिटिव डेटा स्टोर्ड रहता है एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा, ठीक है, आधार है, आधार में हमारी फिंगरप्रिंट से लेकर हर चीज स्टोर्ड है कि नहीं, ठीक है। अब उसको अगर सेफली नहीं रखेंगे, ठीक है, तो कोई ना कोई भी मिसयूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा फेक आधार कैसे बन रहे कि नहीं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है डेटा, डेटा में क्या है, सिटीजन के रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स भी होती है एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है मोस्ट
अब जितनी भी गवर्नमेंट, अब आप क्या है, पेपरलेस हो रहा है ना, ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, पेपरलेस, आप ऑनलाइन ही हर चीज कर रहे हो। आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, छोटी सी छोटी चीज के लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा वो सारा डेटा क्या है, ऑनलाइन ही स्टोर रहता है। फिर नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट का, सुना होगा आपने, डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है कि ई गवर्नेंस की ओर पुश करना है, हमारी स्कीम है, ठीक है। हैज इंक्रीज द यूज ऑफ आईटी सिस्टम, तो मैंने बताया था आईटी सिस्टम है जहां नेटवर्क से कोई भी चीज आपकी अटैच्ड है, ठीक है, वो वल्नरेबल होगी। नेक्स्ट है साइबर क्राइम्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया, ठीक है। जैसे आपको पता नहीं इतनी नॉलेज होगी, जैसे यूक्रेन ये सब जगह है ना, जैसे बांग्लादेश है, बहुत साइबर थेफ्ट्स होते हैं यहाँ पे, बाकायदा, मतलब वहां पे ना ऐसे छोटे छोटे रूम्स बने हैं जिनका काम ही क्या है, लोगों को उल्लू बनाना, स्कैम में फंसाना, ठीक है। कुछ भी कर देंगे कि जी आपकी लॉटरी लगी है, ठीक है, आप अपने अकाउंट डिटेल्स दे दो। अब जो अवेयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस क्लास में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं पढ़ा रहा हूँ कि पता होना चाहिए लोगों को, ठीक है, कि अवेयर नहीं हो आप, ठीक है, वो ओटीपी वगैरह कुछ भी मांगेंगे, क्या है, सारा का सारा आपका पैसा वो ड्रेन कर लेंगे, मतलब ऐसे लिटरली है। यूक्रेन रशिया में लिटरली गांव है हैकर्स के, गांव हैकर्स के, समझो आप, मतलब जो मतलब मिलियनियर्स बिलियनियर्स है, मतलब मैंने तो चलो ये डॉक्यूमेंट्री देखी थी, एक बड़ी अच्छी थी, वाइस न्यूज, एक मैं फॉलो करता था स्कूल कॉलेज टाइम में, तो मैंने उस पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि पूरा गांव है एक जो है जिसका काम ही हैकिंग करना है, हैक करना है चीजें, ठीक है, क्लियर। और मॉडर्न आपको पता है जो मॉडर्न वॉरफेयर होगा वो ऐसा नहीं होगा, मैन टू मैन कुछ नहीं होगा, यही सब होगा मॉडर्न वॉरफेयर, कि डेटा जिसके पास है, डेटा प्राइवेसी भंग कर दी, हैक कर दी। आप इलेक्शंस के नतीजे तक बदल सकते हो किसी नेशन के अगर चाहो, है कि नहीं। जैसे हमारे भी प्रॉब्लम कैसे हो रही है, जैसे आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमारे इलेक्शन नजदीक आते हैं, जैसे हम यूएसए के सोशल मीडिया ऐप्स चलाते हैं, ट्विटर से लेकर हर चीज, ठीक है, तो वो अपने एंड पे कुछ भी नैरेटिव चला सकते हैं और हम मान लेते हैं, है कि नहीं। तो वो सब इसके अंडर ही आएगा, साइबर थ्रेट्स के अंडर आएगा, कि कोई अनपब्लिश्ड है, कोई अनरिलायबल न्यूज है, वो वायरल होगी, ठीक है, आगे समझ। अब आ गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर थ्रेट्स, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इनके बीच आपका डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। पहला है मालवेयर, ठीक है, मालवेयर की फुल फॉर्म ही क्या होती है, मलिशियस सॉफ्टवेयर, क्या है, मलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डैमेज योर सिस्टम्स, ठीक है, जिनका डिजाइन इसलिए किया कि या तो आपका सिस्टम डैमेज कर दे या फिर आपका डेटा चोरी करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, जो मैं बोल रहा था ना फेक मैसेजेस, ये सब किसके कैटेगरी के अंडर आते हैं, इसके अंडर आते हैं, फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का बता रहा था मैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आप कुछ फेक नैरेटिव चला रहे हो, ठीक है, फेक मैसेजेस और कॉल्स यूज्ड टू ट्रिक यूजर्स इनटू शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का एग्जांपल हो गया आधार, एक ही आदमी के 2-3 आधार बना दिए, आधार नंबर तो सेम रहता है, ठीक है, वो किस में आ गया, आइडेंटिटी थेफ्ट में आ गया, क्लियर। स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन टू इम्पर्सनेट समवन, देखो मैंने कल आपको एग्जाम बताया था ना, वो सीसी वाला, कार्बन सीसी वाला, बीसीसी वाला, ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाला, ठीक है, तो ये रोकता है आइडेंटिटी थेफ्ट, आया समझ, आप कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल डेटा फॉर इंफॉर्मेशन, आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है, आप इस सिस्टम में कुछ ना कुछ अनऑथराइज्ड वे में कुछ एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, आगे समझ, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मालवेयर, ठीक है। मालवेयर क्या होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, सिंपल सा मतलब है मेलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म, या तो नुकसान पहुंचाना है या एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है, या फिर गेन करनी है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मालवेयर आपकी फाइल्स को डैमेज कर सकता है, आपका डेटा स्टील कर सकता है, या फिर डिस्टर्ब योर सिस्टम ऑपरेशंस, कि आपका अगर सिस्टम स्मूथली फंक्शन कर रहा है, ठीक है, उस स्मूथ फंक्शन को डिसरप्ट कर सकता है, कुछ भी छोटी सी छोटी चीज है, ठीक है। प्रैक्टिकल वे में बताऊं, मैं जैसे आईआर पढ़ाता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब हमारी एजेंसीज क्या करती है, आप कई बार अब न्यूज में पढ़ते हो कि अनवांटेड मैन ने वहां पे ये लोग मार दिए पाकिस्तान में, ठीक है, ऐसा ऐसा हो गया, तो वो तो है तो हमारी एजेंट्स हो, ठीक है। तो मालवेयर से सिंपल एग्जांपल है कि वो गन मैन्युफैक्चरिंग की कोई वो है, क्या बोलते हैं, कोई उनका यूनिट है, ठीक है, कोई यूनिट है, उसमें वो क्या करेंगे, उसमें से अगर 0.6 mm की गोली है, ठीक है, तो उसमें वो
क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको जो होता है रेंच होता है, उसको थोड़ा सा खींच के उसको 0.5 mm की कर देंगे। अब गन में आपकी 0.6 mm की जाएगी, बन गई 0.5 mm। ठीक है, ये हो गया फिजिकल। तो वैसे ही समझ लो आपकी हमारा सिस्टम भी वैसे ही डैमेज हो सकता है, छोटी सी कुछ छोटा सा कुछ ना कुछ फ्लॉ आ जाएगा, प्रॉब्लम आ सकती है पूरे सिस्टम में। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ कि डिसरप्ट योर सिस्टम ऑपरेशंस। नेक्स्ट है ये, अब मालवेयर सिस्टम में एंटर कैसे होते हैं, कुछ ना कुछ तो कारण होगा जो एंटर होते हैं। ये होते हैं आपके कुछ इन्फेक्टेड फाइल्स हुई, या डाउनलोड कुछ करोगे, या कोई गंदी मतलब ईमेल आ गया कोई। ठीक है, मतलब ईमेल कोई अनसस्पेक्टेड ईमेल आया, जैसे न्यू ईयर पे ना अभी एक फ्रॉड चला, स्कैम चला, अगर आपको पता नहीं होगा। ठीक है, उस स्कैम में क्या था, ठीक है, उस स्कैम में क्या हुआ कि स्कैमर्स ने मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए हैप्पी न्यू ईयर के। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस शुरू करने कर दिए उन्होंने, व्हाट्सएप पे ना टेम्पलेट्स आया। ठीक है, वो थी एपीके फाइल। देखो, जब भी आपको एक चीज याद रखना, अगर ऐसी कोई फाइल आए ना डॉट एपीके टाइप, कभी इंस्टॉल नहीं करनी, कभी इंस्टॉल मत करना। ठीक है, कई बार फाइल फुल आती है। ठीक है, कभी ही इंस्टॉल मत करना, चाहे कितना भी रिलायबल इंसान हो। मतलब कई बार तो फेक आइडेंटिटी भी बनती है ना, पता नहीं होता। जैसे आपने एक नया डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम सुना है। ठीक है, कि ऑनलाइन आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या है, आपका सिस्टम वगैरह हैंग हो जाएगा। ठीक है, और आपको कॉल वगैरह आने लग जाएगी, तो आगे इंपर्सनेट कर रहे होंगे कि भाई पुलिस वाला या कोई होगा कि ऐसा ऐसा हुआ है ये वो। ठीक है, फिर वो ये थ्रेट करेंगे कि आपको पैसा देना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, तभी आप ये सारे सिस्टम अपना एक्सेस कर सकते हो। डिजिटल स्कैम ऐसा कभी नहीं होता, पुलिस से हर चीज आपके घर तक ही आएगी अगर आपने कुछ किया होगा। ठीक है, ऑनलाइन कभी अरेस्ट नहीं होते। क्लियर, आया समझ। ठीक है, हाँ, तो ऐसे ये वाला स्कैम आ रहा था कि वो दिखना टेम्पलेट था, वो थी एपीके फाइल, तो उस पर आप क्लिक करते तो वो इंस्टॉल हो जाना था सब कुछ। ठीक है, क्लियर। तो इसके टाइप्स होते हैं आपका वायरस, सुना होगा आपने, वायरस, वॉर्म एंड ट्रोजन। ठीक है, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है इसके मालवेयर के। मालवेयर का मतलब क्या है, मलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मालवेयर इज हार्मफुल सॉफ्टवेयर दैट थ्रेटन सिस्टम सिक्योरिटी एंड डेटा। ठीक है, पहला आया अब कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, खुद में मैंने बताया था वायरस खुद में क्या, एक कोड लिखा हुआ है, एक कोड इस वे में लिखा है, ठीक है, जो आपके सिस्टम को डैमेज पहुंचाएगा। ठीक है, क्लियर। वायरस की अब लिटरली भी आप डेफिनेशन निकालो, वायरस का मतलब ही क्या है कि वायरस खुद में एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, उसको चाहिए होती है कोई बॉडी, उसको बोलते हैं होस्ट। उस होस्ट बॉडी पे जब वो जाएगा तो वो अपना काम तभी करेगा, उस होस्ट की बॉडी के बाद वो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, नॉन लिविंग है वो एक हिसाब से। ठीक है, तो सेम इसमें भी होता है। इसमें वायरस क्या है, आपका एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। मतलब क्या होता है, आप कोई भी चीज बना रहे हो, आप कोई मकान ही बनाते हो, ठीक है, तो आप हर चीज का ध्यान रखते हो ना, कोई फ्लॉ ना हो, है कि नहीं। बस ये जो हैकर्स होते हैं ये बस ये सिस्टम में फ्लॉ देखते हैं कि इसमें ये वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी है, हम इसके मिसयूज से कोई वायरस बना देंगे। वायरस है क्या, कोड ही लिखा हुआ है, और उसके अगेंस्ट हम एक कोड लिखते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एंटीवायरस कोड, यानी कि प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या है, वायरस इज अ मलिशियस प्रोग्राम दैट अटैचेस इटसेल्फ टू अ फाइल, किसी भी फाइल के साथ वो जुड़ा हो सकता है। ठीक है, एंड स्प्रेड्स व्हेन द फाइल इज एग्जीक्यूटेड, जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो स्प्रेड कर जाएगा। जैसे पेन ड्राइव होते हैं ना, कई बार जैसे पेन ड्राइव आप हर कहीं लगा देते हो ना, हर कहीं लगा देते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा आप जब पेन ड्राइव जब इंजेक्ट करते हो ना तो उसको स्कैन करना चाहिए पहले, खुद ऑप्शन आता है स्कैन करने का। ठीक है, स्कैन करना चाहिए पहले, अगर तो एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल है, नहीं तो ऐसे नहीं डायरेक्ट खोल दो। ठीक है, और एक आपने एक चीज और अवेयर करता हूँ, जैसे आपने जैसे आप दिल्ली डुली बड़ी सिटीज में जाओगे ना तो वहां पे चार्जिंग पॉइंट्स लगे हैं, अवॉइड करना चाहिए उनको यूज करना। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, क्यों, क्योंकि मतलब अब पता नहीं किसने उसमें कितनी यूएसबी लगी होगी, कितने आप उसमें इन्फेक्टेड फाइल्स हो सकती है। ठीक है, वैसे तो रिस्पॉन्सिबल वे में होना चाहिए कि वल्नरेबल टू अटैक हो ही ना। ठीक है, वो क्लीन होना चाहिए, बट पता नहीं चलता ना किसका सॉफ्टवेयर क्या कुछ इंस्टॉल किया हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मैं अब उसके अगेंस्ट ही बोलता हूँ, नहीं करना चाहिए यूज पब्लिक पोर्ट वगैरह। अपना अडेप्टर ले जाओ, अपना वो ले जाओ चार्जर, मतलब डेटा केबल। ठीक है, क्लियर, तो ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। ठीक है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब एंटर हो गया वायरस, पता भी नहीं चलता ना वायरस की, ये तो दिक्कत है। अब वायरस कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, मैंने बताया था इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करना, तो उसको कुछ ना कोई चीज चाहिए जिसपे वो काम करेगा। नेक्स्ट है, इट रिक्वायर्स अ होस्ट फाइल टू एक्टिवेट।
ठीक है, होस्ट फाइल टू एक्टिवेट। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, होस्ट फाइल चाहिए, देखो मैंने बताया था स्प्रेड्स थ्रू यूएसबी ड्राइव एंड ईमेल अटैचमेंट, यूएसबी वाला तो मैंने बता दिया, और ईमेल्स में भी आता है, ईमेल्स में भी बहुत आते हैं, ठीक है, ईमेल के थ्रू बहुत ज्यादा आते हैं। वो यूजुअली तब होता है कि जब आप मतलब बहुत सारी वेबसाइट कुछ भी एक्सेस करके ना क्लिक क्लिक लिंक वगैरह पे क्लिक करो तो फिर ईमेल अटैक वगैरह बहुत हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। और आज की डेट में तो हम ईमेल पे कितनी चीजें रखते हैं, क्योंकि आप जैसे गूगल अकाउंट है, गूगल गूगल का मेल है, ईमेल है, ड्राइव है, फोटोज है, सब आपस में सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। तो अगर एक का भी हैक हो गया तो सब कुछ ही आपका डेटा वल्नरेबल है, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो, कोई अनवांटेड एपीके वगैरह मत डालो, ठीक है, अनलेस आपको परवाह नहीं है, जाते रहे भाई, क्या ही मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा स्टूडेंट जब हम कॉलेज में थे ना तो हमारा ये होता था कि भाई क्या हो जाएगा, कौन से पैसे पड़े अकाउंट में, ले जा भाई तेरे को जो ले जाना, आ रहा समझ। अब लगता है कि नहीं भाई, अब नहीं, अब ध्यान से करते हैं हर चीज, ठीक है, आया समझ, क्लियर। तो ये करप्ट करेगा या डैमेज करेगा आपकी फाइल्स को, ठीक है, क्लियर। हाँ, और देखो वायरस अटैक जो होता है ना ये आपके सिस्टम को स्लो भी करता है, क्या करता है, स्लो भी कर देता है बहुत बार, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल, इन्फेक्टेड पेन ड्राइव स्प्रेडिंग वायरस इन ऑफिस कंप्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई बाहर से आया, उसने ऑफिस कंप्यूटर में, मतलब कोई भी टीचर है जैसे यहाँ पे लगा दिया, वहां पे लगा दिया पेन ड्राइव, हर जगह क्या वायरस स्प्रेड हो जाएगा। बट इसके अगेंस्ट भी है, ठीक है, एंटीवायरस होते हैं इंस्टॉल्ड इसमें प्रॉपर्ली, डिफेंडर होता है, जैसे विंडोज आप इंस्टॉल करोगे, विंडोज डिफेंडर होता है अपना नॉर्मल कामों के लिए। अब अगर आप कोई बड़ा ही हाईटेक काम करे वो उतना ही वल्नरेबल होता है आपके अटैक्स के लिए, ठीक है, और उतनी हाई सिक्योरिटी होती है। इसी के लिए एक ब्रांच होती है, एक साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी होती है अलग से ब्रांच एक, ठीक है, आया समझ। जैसे हम मास्टर्स करते थे, मैंने बीटेक इन सीएसयू, तो हमारे एमटेक स्पेशलाइजेशन होती है, इसमें भी होती है साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है, इसमें होती है, एआई में होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है, क्लियर, ठीक है। अगर आपको हल्का सा ये इसमें इंटरेस्ट आता है ना कंप्यूटर्स में, एक सीरीज देखना मैं रिकमेंड करता हूँ, उसमें ना ये सब बड़ा अच्छा बताया हुआ है। मॉडर्न थ्रेट, एक ये बोलोगे, वैसे तो मैं सबको बोलता हूँ, एक ब्लैक मिरर, ठीक है, ये दो शो देखना अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट तो पूरा शो है, ब्लैक मिरर में हर एपिसोड में अलग स्टोरी है, ठीक है, ये शायद दोनों पे है, प्राइम और नेटफ्लिक्स पे, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह लग जाएगा आपको आइडिया कि सर ने बताया, बहुत अच्छे शो है। इसका क्या है, इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का थीम क्या है ना कि, एक बता देता हूँ, बोर नहीं होंगे आप लोग, ठीक है, तो मतलब फैसिनेटिंग है, मेरे को लगता है शेयर करना चाहिए। तो इस शो की थीम क्या है ना कि फॉर एग्जाम्पल, एक 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 बड़ा अच्छा मतलब वो होता है, प्रोग्रामर होता है, ठीक है, वो एक एआई बनाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता क्या है ना कि प्रिडिक्शन करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पैटर्न वगैरह आप देखते हो और फिर उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करते हो, यही होता है जो एक्चुअली जिसको मशीन लर्निंग बोलते हैं, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स और ट्रेनिंग बोलते हैं, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी आप यूज करते हो, चैट जीपीटी खुद से नहीं कर रहा, चैट जीपीटी खुद से इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे हमारी यूजर हम यहाँ पूरी दुनिया भर के उसको कमांड दे रहे हैं, वो इवॉल्व हो रहा है, काम कर रहा है, वैसे वैसे उसका ग्रो कर रहा है वो, ठीक है। हालांकि ये है कि एक टाइम पे वो ह्यूमन कमांड नहीं मानेगा, मेरा ये मानना है, ठीक है, एआई ही सबसे बड़ा थ्रेट है। तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाता है, ठीक है, कि वो सारे के सारे यूएसए के पूरे वर्ल्ड वाइड कैमरा साइबर सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम देके ना वो प्रिडिक्ट करता था कि यहाँ पे ना कुछ थ्रेट है, कोई टेररिस्ट अटैक होगा, मतलब मूवमेंट्स वगैरह जज करके, ठीक है, और वो फिर प्रोग्राम यूएस गवर्नमेंट को दे देता है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से बहुत सारे टेररिस्ट अटैक ये सब रोके होते हैं, बहुत कुछ, ठीक है। पर फिर उसके दिमाग में ये आता है कि यार अब कोई इंसान रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है, क्लियर, अब कोई पीछे से आकर उसको चाकू मार दे, अब हमें उन चीजों उन लोगों को भी बचाना है, क्योंकि ऐसे काम में तो जो हमारी गवर्नमेंट है बड़ा देखती है ना, बड़ा कॉज, बड़े बड़े प्रिवेंट करनी है, तो एक टीम खड़ी करता है, ठीक है। तो जो उसका एआई होता है, एआई ना उसको जैसे आधार टाइप का नंबर देता था, एक फोन पे आता था, रिंग होती थी उसकी फोन, वो बस एक नंबर देता था, ठीक है। अब उसकी पूरी टीम को पता करना था कि जिसका उसने आधार नंबर टाइप दिया है ना, वो या तो वो क्राइम करेगा या फिर वो शिकार होगा, वो उनको सब कुछ पता करना था, मतलब पूरी स्टोरी वो है, ठीक है। फिर ये आ गया एआई, इसके अगेंस्ट स्टोरी में एक और एआई बना होता है, ठीक है, जिसका काम होता है पूरा सिस्टम अपने हिसाब से चलाना है, पूरा वर्ल्ड का, इलेक्शन से लेकर हर चीज चलानी, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग शो अगर आप देखना चाहोगे। और ब्लैक मिरर में ऐसा है, हर एपिसोड में अलग अलग चीजें,
ठीक है। जैसे एक एपिसोड का मेरे को याद आता है, उसमें ना क्या होता है कि टेक्नोलॉजी ऐसे इवॉल्व हुई होती है ना कि आप आंखों में ना एक जैसे लेंस नहीं होते, फिल्म लगाओगे आप, ठीक है। तो पूरा दिन आप करोगे शाम को, फिर शाम को अपनी मेमोरी आप रिवाइंड करना चाहोगे, पूरी चीज तो याद नहीं रहती, तो वो आप जब वो लेंस निकालोगे आपके पास एक डिवाइस उस पर रखोगे, वो पूरा रिप्ले वगैरह होता है सब कुछ, पूरा का पूरा स्क्रीन पे। तो उसमें स्टोरी दिखाई, उस बंदे को ना पता लगता है कि उसके सामने सामने उसकी जो बीवी होती है उसको चीट कर रही होती है। मतलब समझ रहे हो, हर एपिसोड में अलग शो है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं जब देखता हूँ ना मेरे को थोड़ा डर लगता है कि फोन भी यूज ना करूं मैं। तो समझ रहे हो, है तो ये ठीक भी, पर मेरा मानना ये है कि इसने ना, मतलब देखो, मैं तो आपसे, आप दो तो छोटे ही हो मेरे से, ठीक है। आपकी एज कितनी है? 25, छोटे ही हो आप लोग मेरे से, ठीक है, क्लियर। तो मैंने जितना, मेरा चलो बड़े बुजुर्ग तो अलग चीज है, बूढ़ा तो नहीं हूं, मैं भी 30 साल का ही हूँ ठीक है। पर मैं ये बोलूंगा कि इन चीजों ने ना हमारी लाइफ की ना बहुत वो कम कर दी, लिमिटेड, हमारी जो एक होता है ना इंजॉयमेंट, ये सब बहुत ही कम हो गया है सब कुछ, ठीक है। तो देखना, मैं मतलब पर्सनल रिकमेंडेशन है ये दो शो, अगर आप, मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको मन करे कभी, ठीक है। इसमें हर एपिसोड में अलग स्टोरी, ये तो पूरा फॉलो करना पड़ता है, बहुत अच्छा शो है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो वायरस का बता दिया, वायरस रिक्वायर्स ह्यूमन एक्शंस टू स्प्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है, वायरस का मतलब क्या हुआ, एक तो होस्ट फाइल चाहिए उसको और ह्यूमन एक्शन, ठीक है, क्लियर। अब आ गया वॉर्म, वॉर्म बोलते हैं जिसको, वॉर्म, ठीक है। वॉर्म क्या हुआ, वॉर्म होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है खुद को वो डुप्लीकेट सी बनाता है अपनी, क्या बनाता है, अपनी डुप्लीकेट बनाता है, दैट स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली थ्रू द नेटवर्क, ठीक है। और अच्छा, वायरस और वॉर्म में फर्क है, इसको कोई होस्ट फाइल नहीं चाहिए होती, ठीक है। वॉर्म डज नॉट नीड एनी होस्ट फाइल टू स्प्रेड, ठीक है, क्लियर। इट एक्सप्लॉइट्स नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज टू स्प्रेड क्विकली, खुद से ही। देखो वायरस में क्या था, एक होस्ट फाइल चाहिए थी ना, वॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता, वॉर्म खुद से सेल्फ रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो वायरस में क्या था, नीड्स अ होस्ट फाइल, वॉर्म क्या था, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ स्प्रेडिंग, वही चीज है वायरस ही, बस ये फर्क है इसमें, ठीक है। ये भी डैमेज ही पहुंचाएगा, क्लियर। अच्छा, इसका क्या होता है ना, इसका पता नहीं चलता, ये भी ऐसा होता है ना कि आपको दिखेगा कि ये बिल्कुल ठीक फाइल है, ठीक है, वो रेप्लिकेट कर जाती है खुद से, उसको आप ओपन करोगे, कई बार पता नहीं आपने, हम हमारे साथ तो हुआ है ना, हम तो पता नहीं क्या क्या करते थे कांड कॉलेज टाइम में, ठीक है, क्लियर। तो कई बार क्या होता था ना कि फोल्डर होता था, फोल्डर ओपन किया, कई बार वो हम आ जाते थे, फोल्डर ओपन करता था वो फिर से खुलेगा, फिर से खुलेगा, फिर से खुलेगा, बहुत सारे खुल जाते थे एक साथ, तो उसको वॉर्म बोलते हैं, खुद को रेप्लिकेट कर दिया उसने, ठीक है। फिर हमारा होता था कि कंप्यूटर क्लीन कर दो सब कुछ ही उड़ा दो, फिर से सब कुछ रीइंस्टॉल करो, हम वैसे करते थे फिर, ठीक है, क्लियर। रिसेंट एग्जांपल, वॉर्म बेस्ड अटैक स्प्रेडिंग थ्रू अनसिक्योर्ड ऑफिस नेटवर्क्स, ठीक है। सच अटैक्स स्लो डाउन करेंगे आपके नेटवर्क को और सर्विसेज भी डिसरप्ट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। सर्विसेज से सिंपल सा मतलब है कि कोई भी आप ऑपरेशन अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर खोलिए, कुछ कैलकुलेट करें, वो प्रॉपर्ली नहीं काम करेगा, आया समझ, वो किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ भी आता है ये सब, क्लियर, ठीक है। वॉर्म स्प्रेड्स विदाउट यूजर इंटरेक्शन, ठीक है। वायरस में तो क्या है, हम यूएसबी ड्राइव वगैरह डाल के क्या है वो रेप्लिकेट हो रहा है, कुछ भी हो, ठीक है, या ईमेल अटैचमेंट में हमने कोई चीज डाउनलोड कर दी, जैसे मैंने एपीके का एग्जांपल दिया कि कोई एप्लीकेशन का वो आया आपको, आपने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, क्लियर। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें पता ही नहीं होता यूजर को, लगती है कि ठीक फाइल है, ठीक है, क्लियर। वॉर्म क्या है, वॉर्म में डिफरेंस क्या है, ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है और प्लस नेटवर्क चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब आया ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। बोलोगे सर मूवी क्या, एक ट्रॉय मूवी है, देखिए, सुना है ट्रॉय मूवी का नाम, ठीक है। तो उससे नाम रखा हुआ है ट्रोजन हॉर्स का, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स भी क्या है, मालवेयर ही है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स का लिटरली मतलब क्या है कि ये एक तरह का ऐसा मालवेयर है कि आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक फाइल है, बट वो ठीक नहीं होती है। मतलब यूजर को लगता है कि ये बिल्कुल ठीक फाइल है, बट जब वो उसको इंस्टॉल करता है, कुछ करता है, ठीक है, तो वो क्या है, एज अ वायरस अटैक करती है, ठीक है, क्लियर। क्या है, ट्रोजन इज अ मलिशियस प्रोग्राम डिस्गाइज्ड एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है। लेजिटिमेट का मतलब कि ये ठीक है भाई, ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है, वो ऐसा दिखाएगा खुद को, पर वो होता नहीं है, क्लियर। इट ट्रिक्स यूजर्स इनटू इंस्टॉलिंग इट विलिंगली, ठीक है, कि भाई इंस्टॉल कर लो, ठीक फाइल है ये, ठीक है, ऐसी ट्रिक प्ले होती है, क्लियर, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है कि आपको लगेगा कि भाई जेन्युइन है, यूज काम की चीज है और जेन्युइन है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूं, ठीक है,
बट ये क्या करेगा, बैकग्राउंड में आपके मेलिशियस कोड आपके रन करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। स्टील्स डेटा और प्रोवाइड्स अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, ये आपका डेटा स्टील करेगा और अनऑथराइज्ड एक्सेस आपकी मिल जाएगी। देखो आपने एक ना अगर आप न्यूज फॉलो करते हो कि एक ये था पेगासस अटैक था काफी न्यूज में। पेगासस अटैक में क्या हुआ था, हमारी ऑपोजिशन ने ब्लेम किया था हमारी गवर्नमेंट को कि हमारी चीजों पे ट्रैक कर रख रहे सब कुछ। ठीक है, पता नहीं क्या हुआ था कि कुछ देखो आपको पता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स वगैरह को सबको ये फोन वगैरह आईफोन वगैरह सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो ये पेगासस ना इजराइल की एक कंपनी है। ठीक है, उनका काम ही है ट्रैक वगैरह करना हर चीज को। ठीक है, तो ऐसा ब्लेम लगाया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कि पेगासस अटैक था वो एक्चुअली ना न्यूज में था बहुत 1.5-2 साल पहले, पता नहीं अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि नहीं दिया होगा। ठीक है, तो उसमें ये था कि ये ना ट्रोजन हॉर्स अटैक था, जो पेगासस था ये उसमें इंस्टॉल्ड था हमारे बैकग्राउंड पे, ये हर चीज ट्रैक कर रहे थे हमारी। ऑपोजिशन ने ये बोला था, अब और भी बहुत सारी गवर्नमेंट ने किया था। तो यूजुअली इजराइल ये सब बढ़िया बनाता है ये चीजें, पता भी नहीं लगता आपको। ठीक है, क्लियर। तो एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट की फेक मोबाइल ऐप बना दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोविन ऐप थी, ठीक है नहीं, कोविन ऐप, कोविन पोर्टल था ना, कोविन ऐप भी थी जब हमारा कोविड हुआ था। तो उस टाइम बहुत उन्होंने ना फेक ऐप भी बनाई थी। अब फेक ऐप बना दी, वो डेटा वगैरह उनका चोरी हो गया सारा का सारा, पता नहीं होता कई बार। ठीक है, आपको लगता है कि ये सच है, सही है ऐप पे, पर नहीं होती। ठीक है, क्लियर। तो इस चीज का भी ट्रैक बड़ा जरूरी रखना होता है, तो प्ले स्टोर वगैरह से ना थोड़ा देख के करनी चाहिए चीजें इंस्टॉल। ठीक है, तो मैं तो रिव्यू वगैरह हमेशा पढ़ लेता हूँ। रिव्यूज वगैरह हमेशा पढ़ो कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले। ठीक है, क्रैक्ड और पायरेटेड सॉफ्टवेयर, हाँ ये भी गलत चीज होती है, मैंने खुद फोन पे रखा हुआ इंस्टॉल करना पड़ेगा अभी मेरे को, पढ़ा रहा हूँ ये पिकाशो वगैरह ये सब है। ठीक है कि नहीं, करते ना हम यूज ये सब, हमें ये नहीं पता था बैकग्राउंड में क्या चला है। चलो कॉलेज टाइम में तो हमारा था, कॉलेज टाइम में जैसे गेमिंग वगैरह का भी हमारे को बड़ा वो था, क्रेज था। तो कैसे भी करके नई रिलीज हुई पायरेटेड चलानी ही चलानी है, ओरिजिनल तो खरीदने की पैसे नहीं थे भाई, 4-5 हजार कौन खर्चे हर गेम के लिए। ठीक है, तो यही होता था ट्रोजन अटैक। ठीक है, क्लियर। ट्रोजन डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ, खुद को वो रेप्लिकेट नहीं करता, ये खुद को डिस्गाइज करेगा कि जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, बट तो एक्चुअली में क्या है, बैकग्राउंड में हार्म पहुंचा रहा है। वॉर्म में क्या था, वॉर्म रेप्लिकेट हो रहा था। वायरस में क्या था, उसको होस्ट चाहिए। इसका ऐसा नहीं है, ट्रोजन का मतलब है ये खुद को जेन्युइन क्या बोलते हैं वो बताता। अब इसकी स्टोरी बता दो, ट्रोजन नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो वैसे तो ट्रॉय मूवी पर एक ग्रीक लेजेंड है, मतलब ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब वॉर था समझ लो आपस में, ठीक है, दो उसके बीच। तो जो अपोजिंग था ना, उसने एक घोड़ा भेजा था। ठीक है, उस घोड़ा करके उनके बीच पे आ गया, उनको लगा भाई जेन्युइन है, उन्होंने सोचा कि भाई भगवान से हमें गिफ्ट आया है। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या हुआ, वो लोग क्या हो गए, भरोसे से उस बड़ा सा घोड़ा था उसको वो ले गए अंदर, मतलब अपनी सिटी के बीच ले गए, तो वहां पे रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, उस घोड़े के अंदर सोल्जर्स थे, वो बाहर निकले जब वो लोग सोए हुए थे और अटैक कर दिया, कुछ ऐसी सी स्टोरी थी। ठीक है, तब इसका नाम ट्रोजन पड़ा, ट्रॉय से, ट्रॉय जगह का नाम है, पता था ये। ठीक है, ये इसकी पीछे की स्टोरी देखो, ऐसा ऐसा था घोड़ा और इसके अंदर से देखो ये बन रहा है कि भाई मैं तो बिल्कुल जेन्युइन हूँ, शरीफ आदमी हूँ, ठीक हूँ, और अंदर से देखो अटैक हो गया। याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे मेरे को लगता है। ठीक है, ऑनलाइन आगे समझ, ट्रोजन लुक्स जेन्युइन प्लस हिडन अटैक, आगे समझ सबको, बताओ। काफी लोग हैं आज भी, गुड। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। होस्ट नीडेड, वायरस में नहीं चाहिए होता होस्ट, वॉर्म में चाहिए होता है, वॉर्म में नहीं हो चाहिए होता, और ट्रोजन में भी नहीं चाहिए होता। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन यस यस नो, ठीक है नो। अब आया डिसगाइज, डिसगाइज मतलब इसमें डिसगाइज का नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। ठीक है, फिर आया यूजर एक्शन, यूजर एक्शन इसमें चाहिए होता है, हाँ कि यूजर खुद करता है, इसमें नॉट रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड, कि आप खुद इंस्टॉल कर रहे हो, आपको लग रहा है जेन्युइन ट्रोजन में कि जेन्युइन है भाई। ठीक है, क्लियर। वॉर्म में ऐसा नहीं, वॉर्म में आपको पता ही नहीं होता। क्लियर, आगे समझ। ठीक है, अब आया स्पाईवेयर। ठीक है, क्या आया, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर भी ट्रोजन की तरह ही है, किसकी तरह है, ट्रोजन की तरह ही है। जो पेगासस है ना, पेगासस वाला एग्जांपल में दे नहीं रहा था, उसमें एग्जैक्ट यही बोला था कि स्पाईवेयर है। जैसे चाइनीज ये सब, फॉर एग्जांपल चाइना में भी ये काफी बोला जाता है कि चाइना में हर हर इंसान का ट्रैक रखा जा रहा है।
ठीक है, इतने एडवांस उन्हें एआई बना दिए कि वो पूरी मूवमेंट वगैरह सब ट्रैक रख रहे हैं। तो स्पाईवेयर ही है। इससे क्या आपकी प्राइवेसी खत्म हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट चला हुआ है कि संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने को बोला है। अभी मेरे को पता नहीं कितनी ऑथेंटिक न्यूज है ना वो, ऐसा तो नहीं होगा वैसे। तो उसमें ऐसा बोला है कि है संचार साथी हो, पर आपकी वो हर चीज पे एक्सेस करेगा, वो गैलरी पे, व्हाट्सएप के मैसेजेस पे। ठीक है, तो वो क्या होगा, स्पाईवेयर हुआ ना वो। आया समझ स्पाईवेयर का मतलब? कि सीक्रेटली मॉनिटर करेगा यूजर एक्टिविटी एंड स्टील्स योर इंफॉर्मेशन। ट्रोजन भी करता है ये काम, ट्रोजन भी करता है, पर ट्रोजन आपने अपनी इच्छा से किया है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये क्या स्टील करेगा, आपके पासवर्ड, आपके बैंक डिटेल एंड ब्राउजिंग हैबिट्स। क्या? ब्राउजिंग हैबिट्स। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, अगर मैं अभी जैसे बोलता हूं कि मेरे को प्ले स्टेशन 5 चाहिए, मेरा फोन सुन रहा होगा। ठीक है, और जब मैं कुछ खोलूंगा ना, ऐड आएगी प्ले स्टेशन 5 की। स्पाईवेयर ही हुआ ना ये, है कि नहीं? याद रहेगा। ठीक है, क्लियर? ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर हिडन इन फ्री एप्स। फ्री एप्स में होता है ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, कई बार होता है। ठीक है, स्पाईवेयर सीक्रेटली कलेक्ट्स यूजर इंफॉर्मेशन विदाउट परमिशन। तो स्पाईवेयर का मतलब यही हुआ ना, स्पाई कर रहा है। ठीक है, जेम्स बॉन्ड पीछे। अब आया रैंसमवेयर। रैंसम का मतलब ही क्या होता है, फिरौती। ठीक है, क्या मतलब होता है, फिरौती। ठीक है, रैंसमवेयर क्या करेगा, एनक्रिप्ट्स डेटा एंड डिमांड्स मनी टू रिस्टोर एक्सेस। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने अपने लैपटॉप से कोई अनऑथराइज्ड वेबसाइट खोल दी। ठीक है, वो हैकर्स ने उसको हैक किया हुआ है। ठीक है, वो क्या करेंगे, कोड वगैरह मेरे प्रोग्राम में इन्फेक्ट हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम और बंद हो जाएगा। हर बार मैं ऑन करूंगा वो बंद रहेगा। ठीक है, एक बार हो गया था मेरे साथ कांड, ये मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, पर नहीं हुआ था कुछ। ठीक है, मैंने एकदम से पावर केबल निकाल दी थी। तो ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का, पता भी नहीं होता कई बार। ठीक है, तो आप बोलोगे बस सर आप क्या क्या काम करते रहते हो, ऐसा नहीं। चुल तो कहाँ खत्म होती थी पहले, अब तो नहीं करते ये सब काम। ठीक है, क्लियर? तो क्या होता है कि रैंसमवेयर में, समझ रहे हो आप, वैसे वैसे हो गया, आपका पूरा डेटा एनक्रिप्ट हो गया। अब आपके लैपटॉप पे जेन्युइन कोई आईटी का एम्प्लॉय इतना काम करना है। ठीक है, आईटी का एम्प्लॉय का काम तो वैसे ही होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो वहां पे कोई बैठा हुआ हैकर है वो बोलेगा कि पैसे दे, पैसे भेज पहले इस नंबर पे, तब ये सारा डेटा तू एक्सेस कर सकता है। रैंसमवेयर हुआ, क्या हुई, फिरौती हुई। ठीक है, क्लियर? इट ब्लॉक्स एक्सेस टू फाइल्स और द एंटायर सिस्टम। मतलब रैंसमवेयर का पर्पज ये है कि आप अपने सिस्टम की फाइल्स को ना एक्सेस कर सकते। हो सकता है वो कोई एक फोल्डर ही हो इंपॉर्टेंट, हैकर को पता लग गया हो कि बार बार ये ई ड्राइव खोल के ये फोल्डर पे सारा अपना डेटा एक्सेस कर रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल हो। कुछ हो सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो, कोई बहुत बड़ी डिटेल हो, या फिर पूरा सिस्टम ही आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्लियर? विक्टिम्स आर आस्क्ड टू पे रैंसम टू टू रिकवर डेटा। डेटा आपको चाहिए रिकवर करना है तो रैंसम पे करो। ये क्लाउड पे भी हो सकता है, जैसे गूगल फोटोज आपका हैक हो गया, गूगल ड्राइव आपकी हैक होगी। ठीक है आपका डेटा हो, आगे समझ, रैंसमवेयर फिरौती मांग रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल्स पे काफी टारगेट किया, ये आते रहते हैं। मतलब न्यूज़पेपर आप लोग चलो जेन्युइन नहीं पढ़ते होंगे, मैं तो पढ़ता हूँ। तो हॉस्पिटल्स वगैरह पे भी अटैक करते हैं, फैसिलिटीज पे बहुत। फिर बोलते हैं कि डेटा दो। हॉस्पिटल में डेटा कितना कुछ होता है, पेशेंट्स को ट्रैक करना है। ठीक है, भाई सर्जरी हुई है किसी की, अब है तो अब डिजिटल रिकॉर्ड है सारा, सर्जरी हुई किसी की, वहां पे इतने बजे ये दवाई पहुंचानी है कि नहीं? वल्नरेबल है। अब हॉस्पिटल्स को क्या है, मजबूरन पे करना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी बहुत अटैक करते हैं। ठीक है, तभी इसलिए अलग से साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, क्लियर? जैसे म्यूनिसिपल ऑफिस, तो सभी वल्नरेबल है वैसे। क्लियर? तो मेजरली होता है कि एसेंशियल सर्विस है, जो बहुत जरूरी सर्विस है, उन पे अटैक कर देना। ठीक है, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अब एलपीजी वगैरह की डिलीवरी कैसे होती है, सिलेंडर की डिलीवरी ऑनलाइन ही होता है सब कुछ। अब हैक हो जाए, सिस्टम ही खराब। अभी बेस्ट एग्जांपल था इसका, जो इंडिगो वाला स्कैम हुआ। स्कैम तो क्या हुआ, इंडिगो वाला मैंने पहले भी शेयर किया था कि इंडिगो में इतनी फ्लाइट डिस्ट्रप्शन हुई थी, वो तो गवर्नमेंट ने बोला था गाइडलाइन वैसे करो। पता नहीं अब आप समझ पा रहे हो कि नहीं, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि सारे सिस्टम डिस्टर्ब हो गए, एक चीज इधर से उधर होगी अगर। ठीक है, क्लियर? तो रैंसमवेयर क्या है, डेटा होस्टेज अटैक। ठीक है, डेटा पे अटैक किया है, आपके प्राइवेट डेटा पे। क्लियर? प्रिवेंशन क्या है कि अपना बैकअप बनाए रखो, कि भाई करते रहे तू, मेरे पास है बैकअप पड़ा। ठीक है, बैकअप बना के रखो। ठीक है, कुछ हो जाए करते रहे तू, एक मेरे पास एक टीबी की ड्राइव और पड़ी हुई, मैंने उस पर रखा हुआ अपना डेटा सारा, ले जा, क्या ही कर लेगा वो। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है, आप अपडेटेड एंटीवायरस और सिक्योरिटी पैचेस यूज करो। ठीक है, एंटीवायरस और सिक्योरिटी पैच। सिक्योरिटी पैचेस क्या होता है ना, वो भी प्रोग्राम होते लिखे हुए।
आप अपने एंड्रॉइड फोन पे अपडेट्स करते हो ना, कई बार ऐसे आता होगा लेकिन नवंबर सिक्योरिटी पैच, अक्टूबर सिक्योरिटी पैच, तो वो सिक्योरिटी पैच बनाए होते हैं कि अटैक हो कोई तो उसको रिकवर, उसको अगेंस्ट फाइट कर पाए आपका सिस्टम। जैसे कई बार आप देखोगे ना कि जैसे क्रोम यूजर्स आर वल्नरेबल, ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट्स आर गेटिंग हैक्ड, तो वो चीजें कुछ बैकग्राउंड पे हुई होती है। मैंने आपको डार्क वेब के बारे में बताया है, जो आप सर्च स्विच करते हो ना, देख जैसे आइसबर्ग नहीं होता, आइसबर्ग नहीं होता, इतना इस सारा इतना सा दिखता है ना हमें, ये सारा का मेन तो नीचे होता है, तो जितना डेटा हम देखते हैं ना एक्सेस करते हैं वो इतने से टिप्स ही होती है, इतनी सी, बाकी सारा नहीं दिखता, बाकी सारा डार्क वेब के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, करना नहीं है सभी सब ये काम, कभी एक ब्राउजर होता है स्पेशल इसका टॉर ब्राउजर, उसके थ्रू करते हैं ये सब। ठीक है, तो उस पे तो भाई हर चीज, गंदे से गंदा क्राइम, हर चीज आप लाइव देख सकते हो, ऐसी चीज है ये डार्क वेब, कभी करना नहीं है सब, शायद आपको पता ना हो। जितना हम सामने देखते हैं गूगल पे, आप जो सर्च करोगे वो बस आपको 1% दिखता है, 99% तो दिखता ही नहीं है, इतना है डार्क, डार्क वेब बोलते हैं उसको। डार्क वेब पे बड़ी चीजें चलती है। ठीक है, डार्क वेब ऐसी चीज है कि वो सारा आपका सिस्टम सिस्टम, आप कुछ डार्क वेब वगैरह जैसे आप कुछ वीडियो देख रहे हो डार्क वेब के थ्रू, ठीक है, लेकिन आपको अथॉरिटी नहीं है, वो आपका नाम नूम बोल देंगे आगे से, हाँ भाई यहाँ है तू, ये तेरी लोकेशन ऐसा वैसा, डर जाओगे आप। नहीं, ऐसा काम नहीं किया है कभी काम, पर पता है ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, बड़े बड़े जो हैकर्स हैं वो डार्क वेब भी एक्सेस करते हैं, जो मैं बोल रहा था वो गांव है पूरे। ठीक है, क्लियर। जैसे कई बार सुना होगा आपने कि कुछ एसबीआई के, जैसे एसबीआई एग्जांपल दे रहा हूँ कि एसबीआई के से 10 करोड़ बैंक कस्टमर के क्रेडिट कार्ड की डिटेल डार्क वेब पे है, बेच बिकने को। डेटा है ना, डेटा क्या है, डेटा इज द न्यू ऑयल। आया समझ। कभी सोचा था इस पर्सपेक्टिव से, वैसे मैं पूछ रहा हूँ जेन्युइनली, पता था ये सब, नहीं पता था, ठीक है चलो, नहीं तो लगे मेरे को लगे कि भाई ऐसे ही मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा अवॉइड करो क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक्स और ईमेल्स। ठीक है, तो रैंसमवेयर लॉक्स योर डेटा, आपका डेटा लॉक कर देगा और बोलेगा पैसे दो, पैसे के बदले ही आपका डेटा आपको वापस मिलेगा। अब आया फिशिंग। क्या है फिशिंग? फिशिंग क्या होता है? फिशिंग होता है साइबर अटैक, जहां पे आपको फेक ईमेल, फेक मैसेज या फिर और वेबसाइट्स, फेक वेबसाइट ट्रिक यूजर करती है इनटू रिवीलिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। फिशिंग का मतलब ये होता है फेक मैसेज, फेक ईमेल्स या फिर फेक वेबसाइट्स आपको दिख रही है, ठीक है, और आप वहां पे आप अपनी डिटेल्स डाल दोगे, लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड डालोगे ना आप, तो क्या है, हैक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अटैकर्स प्रिटेंड टू बी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिशियल्स, अटैकर्स खुद को बताएंगे कि हम बहुत ही ट्रस्टेड है, ठीक है, आप कर सकते हो कि इंपर्सनेट करे दूसरे को, जैसे कि यहाँ मैंने फोटो अटैच किया शायद, देखो ऐसे आपको मेल आ गया आईसीआईसीआई का, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आ गया है आपका, ठीक है, अकाउंट अपग्रेड, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक किया और गया सब कुछ गायब। ठीक है, आया समझ। फिशिंग याद रहेगा, याद रहेगा फिशिंग। ठीक है, क्लियर। तो कॉमन टारगेट आपके बैंक डिटेल्स होती है, ओटीपी होता है, आधार डिटेल्स होते हैं और लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल मतलब यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो फिशिंग होता कैसे है कि फेक बैंक ईमेल या एसएमएस भेज दिए, ठीक है, लिंक आपसे पूछेगा कि अपना अकाउंट वेरीफाई करो या अपना केवाईसी अपडेट करो, आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, आपका सिस्टम हैक हो गया, स्टील हो गया, आपका डेटा स्टील हो गया, बैंक बैलेंस उड़ गया। ठीक है, फेक गवर्नमेंट और सर्विस वेबसाइट्स होगी। ठीक है, क्लियर। फिशिंग अटैक्स ऑफन मिसयूज बैंक नेम्स, आधार एंड गवर्नमेंट पोर्टल। सच अटैक्स कैन लीड टू फाइनेंशियल फ्रॉड एज वेल एज डेटा थेफ्ट। ठीक है, तो फिशिंग क्या है? फिशिंग आपको ट्रिक करेगा यूजर्स को कि अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा आप शेयर कर दो। ठीक है, तो फिशिंग का क्या है? फेक मैसेज प्लस यूजर का डेटाबेस जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। टाइप्स ऑफ फिशिंग, ईमेल फिशिंग ऑब्वियसली फेक ईमेल आ गए, दूसरा होगा एसएमएस फिशिंग, फेक एसएमएस आ गए, फिर अगला होगा फोन कॉल फिशिंग, फोन कॉल के थ्रू इंपर्सनेट कर रहे हैं कि जी हम एसबीआई से बात कर रहे हैं, ऐसे वैसे आपके फोन पे एक ओटीपी आया होगा, बता दो, ऐसे वैसे, आया समझ। ठीक है, क्लियर। फ्रॉड कॉल्स और कभी नहीं करते बैंक वगैरह, आप कभी कस्टमर नंबर वगैरह पे कॉल करोगे ना, तो मतलब उन्हें हमेशा बैंक ये सब बोलता है कि याद रखना, हमेशा ये ऑनलाइन भी है कि बैंक कभी आपको कॉल करके आपसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगता। याद रखना, आप कभी नहीं मांगता है, कभी नहीं शेयर करना है, कभी नहीं, आज तक नहीं हुआ है, ना होगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है अपनी बैंक ब्रांच जाओ, ठीक है, हमेशा याद रखना ये चीज।
ये कभी नहीं करना है कि हम आपने अभी से आपको नया वो आया है एटीएम अभी आपको सब भेज दिया गया है, अब आपको एक ओटीपी आएगा, कभी नहीं करना है सब। आया समझ? हाँ कोरियर वाले करते, कोरियर वालों का पर देखना है कि कोरियर वाले का ही। ठीक है क्लियर? योर बैंक अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, क्लिक द लिंक। ठीक है, हाँ ये धमकी भी देते कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा जल्दी से, ये सब और डर के मारे कर देते लोग। बड़े बुजुर्ग तो बेचारे सबसे ज्यादा ट्रैप में फंसते हैं। और ये चीज ऐसी है ना यार, जेन्युइन लोगों को शर्म लगती है आने में, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, पता भी नहीं चलता है, आप आए दिन पढ़ते होगे। ठीक है क्लियर? हम हमारे हिमाचल में भी बहुत ऐसे कांड हुए हैं, मेरे को याद है, जैसे शिमला टेल्स एक पेज फॉलो करता हूँ मैं इंस्टा पे, तो उसने भी 2-3 डाली थी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है यहाँ पे। और शहरों का तो क्या बोलना, शहरों में तो बहुत होता है ये सब। ठीक है, आ गया फिशिंग समझ। अब आया स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है? साइबर अटैक इन विच एन अटैकर डिस्गाइसेस देयर आइडेंटिटी टू अपीयर एज अ ट्रस्टेड सोर्स। ये भी फिशिंग के बराबर सही है। ठीक है, बस इसमें क्या है, ट्रिक यूजर्स इनटू ट्रस्टिंग फेक मैसेजेस और सिस्टम्स। वैसा ही है, फिशिंग की तरह ही है। ठीक है, स्पूफिंग भी वैसा ही है, बस स्पूफिंग में क्या है कि वो आइडेंटिटी बनाएगा अपनी। फिशिंग में तो आपको मैसेज वगैरह आएंगे। ठीक है क्लियर? इसमें क्या है कि अटैकर डिसाइजेस देयर आइडेंटिटी टू अपीयर एज अ ट्रस्टेड सोर्स। ठीक है क्लियर? अपनी आइडेंटिटी डिस्गाइज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल स्पूफिंग आप ऐसे याद रख सकते हो कि कई बंदे देखा होगा आपने, फेक आईपीएस यूपीएस बन के पता नहीं क्या क्या कर लेते, है ना? आया समझ? वैसे याद रख सकते हो आप। ठीक है क्लियर? ईमेल स्पूफिंग, फेक ईमेल एड्रेस अपीयर्स जेन्युइन। हाँ, अब इसका एग्जांपल इससे समझ जाओगे आप। ठीक है, जैसे कई बार ना ईमेल आ गया, ईमेल आ गया, ठीक है, जैसे आ गया ईमेल आ गया MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है, @gmail.com। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ऑथेंटिक वेबसाइट है। ठीक है, ऑथेंटिक ईमेल आई है, हमें पता है। वो क्या करेंगे, MEA यहां पे जैसे 1 लगा दिया, सेम नाम, हमें ऑथेंटिक ही लगेगा। आगे समझ? जेन्युइन लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से मेल आई है, बट वो किसी मतलब वो क्या है, वही वाला एग्जांपल कि खुद को आईपीएस ऑफिसर बना रहा है, बता रहा है, पर वो है नहीं। ठीक है क्लियर? तो ईमेल स्पूफिंग हो सकती है, आईपी स्पूफिंग भी है इसमें। अब आईपी स्पूफिंग क्या हुआ कि अटैकर हाइड्स हिज रियल आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता है ना उसका, ठीक है, वो करेगा। फेक वेबसाइट्स लुक्स लाइक अ रियल वन। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि मार्च से अब हो जाएगा, मार्च से हर आदमी का ना नंबर आएगा, अब नाम आया करेगा फोन पे। पता है आपको? अब जैसे कई अनवांटेड नहीं होता ना पता, अब ये मैंडेट निकाल दिया है कि अब ऐसा नहीं, हम पहले ट्रू कॉलर वगैरह इंस्टॉल करते थे ना, अब जरूरत नहीं है। नई जो आई है गाइडलाइन आई है कि फोन पे अब नाम आना चाहिए, जिसका भी है, जिसके नाम से सिम गई है समझ? नहीं तो पहले तो हम सस्पेक्टेड फ्रॉड ये सब आता है ना। ठीक है, मैं एक वो बता रहा हूँ जो अच्छी चीज है। ठीक है, फिशिंग के साथ क्या रिलेशन है? स्पूफिंग इन इज ऑफन यूज्ड इन फिशिंग अटैक्स। तो फिशिंग अटैक्स में यही होता है ना, सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप। ठीक है क्लियर? स्पूफिंग मींस प्रिटेंडिंग टू बी अ ट्रस्टेड सोर्स। ठीक है, स्पूफिंग का मतलब है फेक आइडेंटिटी एंड यूजर को डिसीव करना, धोखा देना। ठीक है, अब आया एडवेयर। एडवेयर से सिंपल सा मतलब है, एड का मतलब क्या होता है? एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवेयर का मतलब क्या हुआ? टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। ठीक है, कई बार आप कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हो ना, तो जैसे गेम वगैरह ही करते हो, तो बार बार एडें आती है उस पर, वो क्या हुआ? एडवेयर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एडवेयर बोलते हैं। ठीक है, पर्पस ऑफ एडवेयर, तो एड से ही कमाते हैं कि मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है। किसी मैंने कोई कैंडी क्रश इंस्टॉल कर दी, कैंडी क्रश पे से फीफा की वो फीफा की एडवर्टीजमेंट चली है, फीफा गेम की एडवर्टीजमेंट चली है। ठीक है, तो कैंडी क्रश वालों को रेवेन्यू किससे मिल रहा है? फीफा वाले पे कर रहे कि हमारी एड रन कर। आगे समझ? ठीक है क्लियर? हाउ एडवेयर एंटर्स द सिस्टम, ऑफन बंडल्ड विद फ्री सॉफ्टवेयर और एप्स। वो बंडल्ड होता है, आप जब जो भी सॉफ्टवेयर या ऐप करोगे इंस्टॉल ना, सॉफ्टवेयर या फिर गेम इंस्टॉल करोगे, उसके साथ ही उसका बंडल होता है एडवेयर का। ठीक है, आया समझ? इफेक्ट्स ऑफ एडवेयर। इफेक्ट ऑब्वियसली ये आपका सिस्टम स्लो कर देता है। ठीक है, डिस्प्लेस पॉपअप एड्स फ्रीक्वेंटली आपको ऐड वगैरह दिखनी होगी, जो बहुत ही दिमाग खराब हो जाता है उसमें। ठीक है, मे ट्रैक यूजर ब्राउजिंग बिहेवियर, और ये आपके हो सकता है वही वाला एग्जांपल कि मैं मुंह से, मैंने गेम खोली है,
मैं मुंह से बोल रहा हूँ यार जूता लेना था नाइकी का, और उधर आपका नाइकी का वेबसाइट खुल जाएगी, मतलब वेबसाइट नहीं खुलेगी, ऐसे तो नहीं होता, मतलब आपको ऐड दिख जाएगी उसकी। ठीक है, क्लियर। स्पाईवेयर का ना एक एग्जांपल और भी है, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने अमेजोन की ऐप खोली है, मिंत्रा की ऐप खोली है, आप कोई चीज सर्च कर रहे हो ना, आप इंस्टा खोलोगे ना, इंस्टा पे मिंत्रा का पेज खुल, नीचे मिंत्रा की ऐड आएगी और ऐसे खुलती रहती कि हाँ ये देख रहे थे आप, है समझ, किया ऑब्जर्व। ठीक है, तो फैमिली मैन में बोला था कि एक डायलॉग था कि प्राइवेसी इज अ मिथ जस्ट लाइक डेमोक्रेसी। समझे इसका मतलब, कि प्राइवेसी भी एक कुछ नहीं है, प्राइवेसी जैसे हमारा ये डेमोक्रेसी भी नहीं है ना? बड़ा अच्छा डायलॉग लगा था मेरे को, ये हमेशा याद रहता है। ठीक है, एडवेयर डिस्प्लेज अनवांटेड एडवर्टीजमेंट ऑन द सिस्टम। तो एडवेयर क्या, एड प्लस अनॉयंस, चिड़ मच जाती है कि भाई क्या दिख रहा है। ऑनलाइन आ गया सब कुछ समझ। ठीक है, अब आ गया साइबर थ्रेट्स कौन कौन से हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में। फेक ईमेल्स पोजिंग एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकार से भरोसा उठ जाता है यार। ठीक है, दूसरा मालवेयर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड पेन ड्राइव, मैंने बता दिया आपको। फिशिंग कॉल्स आस्किंग फॉर लॉगिन डिटेल्स और ओटीपी, डेटा थेफ्ट फ्रॉम शेयर्ड कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स। नेक्स्ट है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू फाइल्स एंड थ्योरी पार्ट, है सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो जैसे आप पटवारी के एग्जाम की कर रहे हो तैयारी, तो आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपके लैंड रिकॉर्ड अब डिजिटली स्टोर्ड हो रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, वल्नरेबल है, रेवेन्यू फाइल्स है, प्रॉपर्टी डिटेल्स है, वो भी सेंसिटिव है। आया समझ। फॉर एग्जाम्पल कोई गरीब आदमी है यार, उसने यहाँ मलयाना में साइड में कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कागज कुछ जमा कर दिए, ठीक है, डिजिटली सब कुछ स्टोर कर दिए, कागज ही गायब करके किसी बंदे ने आइडेंटिटी थेफ्ट करके बोला कि ये तो मेरी जमीन है, क्या करेगा वो बेचारा गरीब। समझ रहे हो आप, तो ये ऐसे ऐसे वल्नरेबल है। सिटीजन डेटा मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मिसयूज, जो एग्जांपल मैंने दे दिया। ठीक है, आगे समझ। प्रिवेंशन कैसे होती साइबर थ्रेट से, एंटीवायरस यूज करो। ठीक है, दूसरा अननोन लिंक्स पे क्लिक मत करो, अननोन एप्स कभी इंस्टॉल मत करो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करो। पासवर्ड, हाँ ये थोड़ा बता देता हूँ कि जब आप अपने पासवर्ड रखते हो ना, अच्छे पासवर्ड रखा करो। ठीक है, पासवर्ड हमेशा कैसे रखो, ये नहीं कि भाई मेरा नाम अजय भारद्वाज है, अजय रख दिया, अजय 1 2 3 4, बहुत वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, हमेशा पासवर्ड में ना, पासवर्ड एक तो थोड़ा लंबा रखो, कम से कम 8 कैरेक्टर का, 8 से जितना लंबा रखना है आपकी मर्जी है। ये भी नहीं कि 100 वर्ड का पासवर्ड कर दिया, ठीक है, 100 का भी नहीं करना है। ठीक है, हमेशा, और कैसे, अपर केस लेटर हो, कई बार आपने देखो गाइडलाइन, अपर केस लेटर, लोअर केस भी, अपर केस का मतलब ये कैपिटल ए, लोअर केस का। ठीक है, क्लियर। सिंबल का हमेशा यूज करो, सिंबल ये परसेंटेज एंड एट द रेट, ठीक है, और नंबर, इन चारों के कॉम्बिनेशन से बनाया करो अपने पासवर्ड। ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे, जैसे आपका नाम क्या है, अनुराग, जैसे अनुराग का मैंने बना दिया AN। ठीक है, यू कौन सा होता है अल्फाबेट, यू कौन सा होता है वर्ड, UVWST, ई जो टी, 25 हुआ, YTU, 21, 21 ना, तो यू को मैंने कर दिया 21, आर, आर कर दिया स्मॉल, ए की जगह कर दिया एट द रेट, ठीक है, जी, फिर आगे और कर दिया 1 2 ऐसे करके, देखो अच्छा पासवर्ड बन गया है। अब अगर आप अनुराग करोगे तो, अब अगर आप अनुराग करोगे तो देखो एकदम से वल्नरेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। जो हैकर्स होते हैं ना, आपने कभी मूवी देखी है चोरी चोरी करने वाली की, तो देखो वो ऐसे फंसाते हैं लॉक पे, और वो सारे के सारे पासवर्ड स्कैन करता है कि ये हो सकते हैं, देखा है कभी, है मूवीज वगैरह में देखा है, नहीं देखा, चलो कभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मैं फोटो लेके आऊंगा वो। ठीक है, और अपने डेटा का रेगुलर बैकअप बनाओ, तो आप रैंसमवेयर ये सब कभी नहीं होगा। ठीक है, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, एजुकेटिंग यूजर्स रिड्यूसेस साइबर रिस्क सिग्निफिकेंटली। ठीक है, प्रिवेंशन इज, वही बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, चलता है साइबर अटैक, करो ही मत भाई, रखो ही मत ये सब चुल। ठीक है, यू विल नॉट बी वल्नरेबल। तो जो मैंने बताया हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो वायरस क्या था, होस्ट फाइल चाहिए, वॉर्म, सेल्फ स्प्रेडिंग मालवेयर, ट्रोजन डिस्गाइज्ड एज जेन्युइन सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर आपका डेटा सीक्रेटली स्टील कर रहा है, रैंसमवेयर पैसा मांगेगा अगर आपको अपना डेटा चाहिए, फिशिंग फेक मैसेजेस टू स्टील इंफॉर्मेशन। आगे समझ। ठीक है,
अब नेक्स्ट है, हाँ डिजिटल, मैंने डाली स्लाइड, डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो चला था, ठीक है। तो डिजिटल अरेस्ट स्कैम में क्या हो रहा था, साइबर फ्रॉड वेयर क्रिमिनल्स थ्रेटन विक्टिम्स विद फेक अरेस्ट नोटिसेस थ्रू कॉल्स और वीडियो कॉल्स, ठीक है। आप रैंडमली बैठे हो यहाँ पे क्लास में बैठे हो, आपको वीडियो कॉल हो रहा है कि हम आपको अरेस्ट करें, डिजिटली अरेस्ट करें। आप अपनी कोई भी चीज ये एक्सेस वगैरह नहीं कर सकते, अगर आपने मम्मी पापा किसी को भी कुछ भी बताया तो उसी टाइम आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। अब इंसान डर जाएगा भाई, समझ लो आप, ठीक है। स्कैमर्स पोज एज पुलिस, सीबीआई, ईडी और साइबर क्राइम ऑफिसर्स। विक्टिम्स आर टोल्ड दे आर अंडर डिजिटल अरेस्ट फॉर क्राइम्स लाइक मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल सिम, ठीक है। दे आर आस्क्ड टू स्टे ऑन वीडियो कॉल एंड ट्रांसफर मनी इमीडिएटली। वीडियो कॉल पे रहो और पैसा भेजो। ये सच में जेन्युइन ही स्कैम चला हुआ है, पता नहीं कितनी न्यूज पढ़ ली मैंने। ये पता था आपको? ये नहीं पता था? पता था ना, तो ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। कॉमन टारगेट क्या होते हैं, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सीनियर सिटीजन, ठीक है, स्टूडेंट्स एंड जॉब सीकर। जॉब सीकर के साथ भी ये करते हैं। मैं अपना पर्सनल वो बताता हूँ आपको, मेरे साथ भी हुआ था लास्ट ईयर। क्या हुआ, मेरी एक जगह ना हो गया था मेरी प्लेसमेंट। वैसे तो मतलब मैं ट्राई कर रहा था लास्ट ईयर ना कि रहने देता हूँ प्रेपरेशन वगैरह। तो मेरी एक जगह होगी, जेन्युइन लगा, सब कुछ हो गया। मैंने इंटरव्यू वगैरह 3 का राउंड दे दिया। ये चलता है बहुत बहुत, ये सीन चल रहा है। मैंने जब अपने दोस्तों से शेयर किया तो उन्होंने बताया यार हमारे साथ भी, मतलब जो जेन्युइन आईटी में जो 40-40 लाख के पैकेज ले रहे हैं उनके साथ भी हुई ये चीजें, ठीक है। तो हालांकि उस टाइम मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ थे, हमें लगा नहीं था। तो हुआ क्या था, मेरी सब कुछ प्लेसमेंट वगैरह हुई थी, अच्छा पैकेज वगैरह। तो उन्होंने बोला था कि आप एक कोर्स कर लो, बस कोर्स कर लो एक ना। मेरे पास है, हालांकि वो सर्टिफिकेट मेरे पास भी है। अब हो सकता है कि उस कंपनी को मेरे से अच्छा मिल गया हो कोई, बट मुझे तो जो मैं अपनी स्टोरी है वो सुनाऊंगा आपको, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि एक आईबीएम का सर्टिफिकेशन आती है, वो थी आ, यार हद है, मेरे को याद ही नहीं आ रहा, मतलब थी किसी चीज की सर्टिफिकेशन थी, वो मैंने की। उन्होंने बोला था 18,000 दो, 18,000 लगेंगे, 20-21 दिन में कंप्लीट कर लो। मैंने भाई गेड़ा देके 7 दिन में खत्म कर दिया, समझ रहे हो आप। और जब मैं एचआर को फोन करूं, कॉल ही ना उठाए, मेल का रिस्पॉन्स ना करे, समझ रहे हो आप। तो मतलब मेरे को लगा कि शायद उनको कोई और मिल गया होगा, बट मुझे ये लगा कि भाई देखो, मतलब मेरे पैसे तो गए ना वो। हालांकि वो सर्टिफिकेट मेरे पास है अभी भी 3 साल तक, वो वैलिड है। तो अब जब वैलिड है, मेरे को लगा वैलिड नहीं होगा तो शायद वैसा हो, बट मैं एक जेन्युइन शेयर कर रहा हूँ कि कैसी ये चीजें वर्क करती कई बार, ठीक है। क्लियर, की फैक्ट, नो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अरेस्ट पीपल डिजिटली। याद रखना, मैंने बताया था कभी ऐसा नहीं होता, ना ही कभी बैंक आपको फोन करेगा। अपने पेरेंट्स को ये चीजें बताया करो स्पेशली, ठीक है, जिनके पेरेंट्स के पास खूब पैसा है। सेब वाले कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर। साइबर सिक्योरिटी, अब आया साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इसको फाइट करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्ट, मतलब उसके अगेंस्ट फाइट करना है, ठीक है। क्लियर। किसको प्रोटेक्ट करता है, आपके कंप्यूटर को, आपके नेटवर्क को, आपके डेटा और इंफॉर्मेशन को। इन्हीं सब पे क्या है, साइबर थ्रेट होता है ना, ठीक है। एग्जाम क्या है, सिक्योरिटी इंश्योर्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि मतलब ये डेटा प्रोटेक्टेड है, आप कॉन्फिडेंस से कहीं भी भेज सकते हो। इंटेग्रिटी का मतलब है जो डेटा आपने भेजा था वही डेटा उधर रिसीव हुआ है, कोई चेंज होके नहीं गया है। आया समझ, इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा मतलब जब आपको डेटा चाहिए आपको मिल रहा है, क्योंकि एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आता है इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। आया समझ, ठीक है। क्लियर। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ योर सिस्टम्स एंड डेटा, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइबर क्राइम्स मैंने आपको बताया था बढ़ गए, मैंने आपको बता दिया क्या क्या प्रॉब्लम है, उन सबको फाइट करने के अगेंस्ट आपका ये चलता है। ऑनलाइन सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम साइबर सिक्योरिटी करेंगे और 2 एडिशनल टॉपिक्स पढ़ा दूंगा आपको, क्रिप्टो करेंसी भी और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दोनों, ठीक है। एक ना नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, चलो। एक वैसे मैं बता दूं, एक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, डॉस अटैक, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है, इसको समझना अच्छे से, मैंने इंक्लूड नहीं किया है बट समझना सब लोग अच्छे से। डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब है कि जो आप चाह रहे हो आपको नहीं मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल करना, एग्जाम्पल समझना कि मैंने कोई अपना अपनी से मैंने नेट की वेबसाइट से अपना डिग्री वो करनी है, डिजिटल डिग्री मैंने डाउनलोड करनी है। हैकर क्या करेंगे, नेट नेट की जो वेबसाइट है, यूजीसी नेट की वेबसाइट, उस पर बहुत सारे ट्रैफिक भेज देंगे। ट्रैफिक मतलब बड़े सारे यूजर लग जाएंगे, तो मेरे को वो डाउनलोड ही नहीं कर पाऊंगा मैं। उसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। आया समझ, ठीक है। ये भी एक हिसाब से आप करते हो जेन्युइन काम,
ऑथेंटिक वेबसाइट पे जा रहे हो, पर हैकर्स ने इतना ट्रैफिक भेज दिया उस पर कि वो आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आए समझ? ठीक है, ओके, मंडे को मिलते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। एनी क्वेश्चन? डॉस अटैक याद रहेगा, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे को भी याद आया कि एक ये भी होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, क्लियर? कि आप जो क्लियर है सबको, रिप्लाई कर दो एक बार।